हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो है शिक्षा की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम शिक्षा की प्रकृति स्पष्ट करेंगे, मतलब शिक्षा क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, शिक्षा के 3 अंग हैं। शिक्षा के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा छात्र और तृतीय क्या है? समाज। अगर शिक्षा के अंग पूछा जाए कितने अंग होते हैं तो आप क्या बताओगे? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो शिक्षक, छात्र और समाज। इन तीनों में समानता पाई जाती है। इससे स्पष्ट है कि कोई भी सचेतन पदार्थ जड़ नहीं हो सकता। इससे क्या स्पष्ट होता है कि कोई भी सचेतन पदार्थ जड़ नहीं हो सकता। इसी कारण शिक्षा को जड़ नहीं समझा जाता है। शिक्षा में गतिशीलता पाई जाती, अतः शिक्षा को गत्यात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। यह स्पष्ट करने के लिए शिक्षा किस प्रकार सामाजिक और गत्यात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शिक्षा की प्रकृति पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। हम इसकी प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग है। इसी कारण समाज यह आशा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हो। फ्रोबेल शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया मानता है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यह काफी इम्पोर्टेंट लाइन है, आपका देख सकते हैं। फ्रोबेल का क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यह किसने कहा है? तो फ्रोबेल ने कहा है। यह विकास भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में रहकर ही संभव है। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही बालक के विचारों तथा व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप देखेंगे जो सामाजिक जरूरतें होती हैं उसी के द्वारा बालक के जो विचार होते हैं तथा उनका जो बिहेवियर होता है उसमें क्या आती है? चेंजेस आती हैं। इसी कारण ड्यूई है वो शिक्षा को समाज की प्रक्रिया मानता है। ड्यूई जो है वह शिक्षा को समाज की प्रक्रिया मानते हैं। चूंकि शिक्षा के द्वारा ही बालकों का सामाजिक विकास होता है, अतः शिक्षा का एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। अतः शिक्षा को क्या माना जाता है? एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा की प्रकृति स्पष्ट करिए, तो उसमें आप एक हेडिंग ये भी डाल सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें आप फ्रोवेल और ड्यूई का अगर लिख देंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। ऐसा क्यों कहा गया है? चलिए देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय बालक कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है। इसी कारण इन शक्तियों को जन्मजात शक्तियां कहते हैं। अगर जन्मजात शक्तियां बोला जाए किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? जन्म के समय बालक जो शक्तियां लेकर पैदा होता है उसे ही हम जन्मजात शक्तियां कहते हैं। बालक इन्हीं जन्मजात शक्तियों के आधार पर व्यवहार करता है। उसका व्यवहार पशुवत होता है। शिक्षा इन जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा बालकों को उनकी संस्कृति का ज्ञान कराती है। शिक्षा बालकों को इस योग्य बनाती है कि वे सांस्कृतिक विकास में योगदान दे सके। स्पष्ट है कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। अभी हमने देखा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। समाज प्रगति करता है। समाज अपने सदस्यों को इस प्रगति की जानकारी कराना चाहता है। समाज में परिवर्तन आने पर पाठ्यक्रम भी बदल जाता है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ शिक्षा में परिवर्तन आना अथवा आगे बढ़ना ही शिक्षा की प्रगतिशीलता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। आई होप अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया तथा एक त्रिमुखी प्रक्रिया भी माना जाता है, यानी बाइपोलर और ट्राइपोलर। शिक्षा प्रक्रिया के संबंध में सभी विद्वानों में मतभेद है, इसलिए शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया। तो चलिए पहला देखते हैं, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया यानी बाइपोलर प्रोसेस है। शिक्षा प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। इस पर विचार करने में तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती है। एक पढ़ रहा है तो एक पढ़ा रहा है।
एक सुना रहा है तो एक सुन रहा है। शिक्षक व शिक्षार्थी की क्रिया व प्रतिक्रिया ही शिक्षा का रूप ले लेती है। इसलिए एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यह किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। आपने स्वीकार किया है कि शिक्षा में दो कर्ता कार्य करते हैं। इसमें एक शिक्षक होता है और दूसरा कौन होता है? तो शिक्षार्थी। और शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाता है। रॉस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हुए कहा, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है लिख सकते हैं। इसमें आप एडम्स का जो कथन है वो जरूर से याद कर लीजिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। यह आपके एग्जाम 2016 में और 2019 में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का खंडन करते हुए जॉन ड्यूवी ने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कैसे ये ग्राफ बना हुआ है। आप ऐसे ग्राफ बना लेंगे। एक साइड आप टीचर लिख दीजिएगा और नीचे आप स्टूडेंट लिख दीजिएगा और ऊपर करिकुलम के माध्यम से ही टीचर क्या कराता है? छात्रों को पढ़ाता है। यह एक क्या हो गया? एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है। तो इसमें अध्यापक, पाठ्यक्रम और स्टूडेंट को ध्यान में रखा जाता है। इसे ही हम बोलते हैं शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया। यह किसका कथन था? तो यह कथन था जॉन ड्यूवी का। जॉन ड्यूवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं कि जो शिक्षक होता है, यानी जो टीचर होता है, अपने स्टूडेंट को निश्चित समय में, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड में, निश्चित विधि से, मतलब एक निश्चित जो लर्निंग मेथड होता है, पढ़ाने का टीचिंग मेथड होता है, उसके थ्रू एक निश्चित विषय वस्तु, मतलब फिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग फिक्स स्थान, मतलब फिक्स प्लेस पे पढ़ाता है। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। ठीक है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम का भी होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया आप लिख सकते हैं। ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे।